start recording. Hello guys, welcome back. I hope इस वीक वॉलेटिलिटी भी था, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया और कुछ लोग अच्छा लॉस भी किए होंगे एंड यही है, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है गाइस एंड अपना हम आ गए फिर से। अगर आप देखोगे मंडे से तो टोटली हमारा लेवल्स आप बोलोगे ज्यादा लेवल्स हो गया, फिर भी मैंने इस बार बहुत कम लेवल से ही डालना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड मंडे के बाद ट्यूसडे था, शायद वेडनेसडे छुट्टी था ना, ट्यूसडे वेडनेसडे भी था। कब छुट्टी? इस वीक छुट्टी था क्या? इस वीक नहीं, लास्ट वीक था, लास्ट वीक छुट्टी था शायद। तो यही है, सारे लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए है ना। एंड ऊपर साइड पे लेवल तो अभी काम नहीं आया, नीचे साइड पे भी उतना काम नहीं आया अपने को। नीचे में भी हम लोग बहुत लेवल डाल के रखे थे ना, तो इनडायरेक्टली मार्केट एक कितना पॉइंट्स मंडे मंडे मान के चलो, यहाँ से वही 100 टू 150 से 200 के रेंज में ही था मार्केट। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए हम प्लान आउट करते हैं क्या है। पुराने सारे लेवल्स हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 वीक से। अगर आप देखोगे 1 वीक टाइम फ्रेम पे तो देखो ये फिर डोजी बनाया। ठीक है, ये फिर डोजी बनाया। तो अभी जो जो 3 दिन जो 3 वीक्स का जो बाइंग आया था ना, उसको अगर कंसिडर करोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने एक एग्जैक्ट जोन पे इस मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो कौन सा लेवल है ये? 19,300 638 का लेवल पे। तो अब क्या है, मार्केट ना मेरे हिसाब से ये एक वीक तो पॉज ले लिया, तो कमिंग वीक भी देखो। अभी क्या है, यूएस का भी कुछ न्यूज है, आने वाला है। आई थिंक आ गया है शायद उनका, वही अपना फेडरल रिजर्व का है कुछ, मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। एंड उसके बाद अभी 3 दिन का छुट्टी हो गया। ठीक है, तो मार्केट में प्रीमियम्स पड़े होंगे, उसको थर्सडे तक कैसे भी डिके करना है, मेल्ट करना होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि इस वीक भी थोड़ा सा स्लो डाउन ही रहेगा मार्केट। अगर मोमेंटम मिलता है तो मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था 1-2 बार। गैस मैं कॉल टिप प्रोवाइडर हूँ नहीं, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली कुछ भी ये नहीं कर रहा, आपको लेवल लेवल बता दे रहा, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है करके। ठीक है ना, मेरे को कोई पैसे मिल रहा है इस चीज का, ना मेरे को कुछ मिल रहा है, मैं फिर भी अपडेट कर देता हूँ। जो कि मैं ट्रेड लेता हूँ तो आप लोग को भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वीक का अगर देखोगे तो मार्केट को ना कहीं अपने हिसाब से मार्केट अभी 0.6, मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट को अगर 1 वीक हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 0.6 से यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो प्रीवियसली भी इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो पेंडिंग एक स्ट्रक्चर यहाँ का बच गया, कौन सा है? 20,200 20,272 का एक पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया है। ठीक है, एंड अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, प्रोबेबली अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इसको 1 वीक हिसाब से 19,750 के ऊपर 750 डाल देते हैं। ठीक है, जो 750 के ऊपर एक मोमेंटम ऊपर साइड के लिए दिखेगा। क्लियरली मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूं
ये वाला टारगेट अपने को इजीली दिखेगा, ये वाला 20,073 का। एंड फर्दर 73 भी ब्रेकआउट करेगा तो 20,272, ठीक है। एंड डाउन साइड अगर देखोगे, मैं इस पर्टिकुलर जोन के नीचे ही बियरिश होऊंगा। कौन सा है ये? 700। तो अब क्या है गाइस, अपन को डाउन साइड ये दोनों एक स्ट्रक्चर पेंडिंग, ये वाला स्ट्रक्चर एक बचा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को स्ट्रक्चर फिल करना है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बोल रहा हूँ तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैं अगर देखोगे, मैं यहाँ पे 1 वीक लिख देता हूँ। नहीं, 1 वीक का कलर चेंज कर देते, रुको, ब्लू कर देते हैं 1 वीक को, ब्लू। ठीक है गाइस, कंफ्यूजन मत कर होना। ब्लू लेवल्स अपने क्या है 1 वीक टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं 1 डे पे। 1 डे पे अगर देखोगे तो फिब डालोगे मार्केट को, यहां से यहां तक अगर एक फिब डालोगे, ठीक है, तो मार्केट क्या है 0.6 से नीचे आया, 1.68 को ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे जो 50% का जोन है, ये वाला 50% का जोन पे अभी क्लोजिंग दिया है मार्केट, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया डाउन साइड, इस जोन, ये वाला वेलो जोन डाल देता हूँ। विलो जोन के नीचे डाउन साइड में एक प्रेशर बनेगा गाइस, ठीक है। विलो जोन पे ही बनेगा, क्योंकि विलो जोन एक इम्पोर्टेंट जोन जैसा है अपने को, ठीक है। एंड अगर देखोगे तो मार्केट ना इसी पर्टिकुलर जोन में कहाँ है, वीक 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 वीक, मंडे 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 मंडे, ये देखो इतने जोन में ही घुमा मार्केट। कितना है ये जोन? यहाँ से मान के चलो यहाँ तक, मतलब 250 या 260 के आसपास मार्केट ना मोमेंटम दे रहा था। तो फर्दर अगर मोमेंटम देना है, सॉरी, फर्दर अगर मोमेंटम देना है मार्केट को, तो मार्केट को अगर मोमेंटम देना है ऊपर साइड के लिए, तो मेरे हिसाब से मार्केट ना एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड ही देगा, लग तो रहा है मुझे। एंड अगर देखोगे नेक्स्ट इसको पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा मिलेगा नेक्स्ट इसको, ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट, जो मैं स्ट्रक्चर पेंडिंग जो बोल रहा था ना, ये वाला भी एक स्ट्रक्चर बच गया है ना, 850 या 860 का लास्ट वीक जो बोल रहा था मैं। तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से गैप अप भी खुलेगा, लग तो रहा है, ठीक है। एंड अगर देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। एंड पूरा ही अगर डालोगे तो फिबोनाची, ये देखो 0.5 का लेवल यहाँ पे है, 0.5। तो अब जो भी सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है, अपन डाउन साइड के लिए प्रॉपर जब बियरिश बोलेंगे ना, 98 के नीचे नीचे प्लान आउट कर सकते हैं। तो अब क्या है मार्केट में इस टाइम पे बायर्स आना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट निफ्टी, स्पेशली निफ्टी अपने को 20,000 प्लस, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है।
ये तीनों वो चीज को मार्केट अब दिखाना चाहिए मोमेंटम। अभी अपन देख लेते हैं इंट्राडे वाइज। ठीक है, इंट्राडे वाइज अगर देखोगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना फॉल, यहाँ से यहाँ तक फॉल देखोगे तो यहाँ पे भी एक लेवल डाल देते हैं अपन। ठीक है, लेवल परफेक्ट होना चाहिए, तो इसीलिए ठीक है, 15 minutes। तो अब क्या हो सकता है गाइस, अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर अप से डाउन तक फिर डालोगे, नहीं तो ये वाला लेवल, मैंने यहाँ पे भी एक लेवल था मेरा एक्चुअली, अगर आप देखोगे कहाँ, यहाँ से अगर डालूंगा ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल गैप अप होने का चांसेस है, प्रोबेबली हो सकता है। ठीक है, एंड अगर देखोगे यहाँ पे जो 3 कैंडल्स है, यहाँ से यहाँ तक अगर सिंपल सिंपल हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया एक करेक्शन वेव। ठीक है, ये करेक्शन, ये 3 करेक्शन को अगर फिर डालोगे तो एग्जैक्टली देखो 0.5 पे मार्केट कितना बार सस्टेन किया, आया ना, सस्टेन किया, तो आपका फिबोनाची हिसाब से क्या टारगेट होना चाहिए, मान के चलो मैं, आपने इस डिप पे लिया, एक ऑप्शन लिया। ठीक है, आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए, जब इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया तो ये होना चाहिए, एंड इसका जो 50% एरिया है ये होना चाहिए, इसका 50% जो एरिया है ये होना चाहिए, है कि नहीं। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे मान के चलो आपने एग्जिट किया, ठीक है, एग्जिट कर लिया, तो आपको क्या बचा, ये एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया ना आपके लिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली जब मार्केट इस 50% जोन पे सस्टेन कर रहे हैं तो फिर से आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो यहाँ तक का। अगर आप देखोगे तो मोस्टली अगर मार्केट कितना बचा है, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट का पेंडिंग स्ट्रक्चर बचा है, तो 2 पॉइंट में कुछ ये नहीं होता है गाइस। ठीक है, एग्जैक्टली अगर देखोगे यहाँ पे भी हमारा एक लेवल था, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे, फिर यहाँ पे कुछ साइड ट्रेड ले सकते हो, है कि नहीं। तो अब पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे आपको अगर ट्रेड लेना है तो सिंपल क्या करोगे, ये वाला एक ये करेक्शन हो गया, ये इसका इम्पल्सिव वेव हो गया। ठीक है, इम्पल्सिव से नीचे तक डालोगे फिर, तो एग्जैक्टली 0.5 0.6 पे सस्टेन कर रहा था ना, है कि नहीं। तो सिंपल आपको चार्ट रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एंड अगर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ से यहाँ तक फिर डालोगे तो 1 का स्ट्रक्चर फिल करना था, तो मार्केट ने 1 का स्ट्रक्चर फिल किया कि नहीं। तो ऐसे ही करता है मार्केट, आपको सोच समझ के लेना होगा। ठीक है, और अगर देखोगे यहाँ पे एक बड़ा गैप है ना, तो मैं कंसिडर करूंगा, इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिप तक, इस डिप से इस डिप तक,
तो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल ये होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक प्लान आउट कर सकते हैं कॉल साइड का, एंड इसका टारगेट क्या रखेगा इंट्राडे पे। इंट्राडे हिसाब से ये टारगेट दिखना चाहिए, 700 का एक टारगेट दिखना चाहिए। 700 और ये वाला ब्रेकआउट होता है तो अपने को क्लियरली 750 का एक टारगेट मिलेगा। उसके बाद फर्दर अपर साइड के लिए तब मैं आप वहां पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये जो गैप मैंने दिया है, तो ये सब देखो मैं फालतू का ज्यादा ज्यादा डाल दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम लेवल्स डालूंगा करके ये सोच के ही आया था, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे 700 का, ठीक है। डाउन साइड अपन क्या प्लान करेंगे, डाउन साइड पहले अपने को इस पर्टिकुलर 19,611 को ब्रेक होने दो, अपने को 19,550 का एक टारगेट मिलेगा, उसके नीचे 19,498 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ से यहाँ तक टिप डालोगे तो ये 0.5 0.6 का ये दोनों एक रेसिस्टेंस जैसा काम भी आ सकता है। अगर मार्केट इसको इन दोनों को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मोस्टली साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन भी आ गया अप भी चला गया। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा मोमेंटम नहीं देगा, ठीक है। एंड अभी अगर आप एक्सडीएक्स देखोगे तो क्लोज टू 1% अप में है, सो काइंड ऑफ देखना पड़ेगा सिचुएशन, ठीक है। एंड मैंने आपको लेवल्स बता दिया कहाँ पे अपन बुलिश होंगे कहाँ पे बियरिश होंगे, ठीक है। और कुछ मैंने पॉइंट छोड़ दिया होगा तो जस्ट अ सेकेंड। ये एक हो गया, छोड़ो। ये दोनों एक करेक्शन है, ये दोनों को डालेंगे तो इस पर्टिकुलर फिबोनाची से तो कुछ नहीं किया इसने। एंड इसको ये देखो गाइस, थोड़ा सा तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका 50% का जोन कौन सा है, around this zone, right? So 20,000 रेक्टेंगल डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो इस हिसाब से भी देखोगे 0.5 को इसने सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। इसमें अगर पुट साइड में अगर प्लान करना है तो इस पर्टिकुलर जोन के नीचे प्लान आउट करना पड़ेगा। तो ये वाला एक जोन है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के ऊपर अपने को अच्छे से एक बाइंग मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। मैं ज्यादा लेवल्स मैंने पहले से बोल दिया, डाला नहीं मैंने, एक एक लेवल को कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया। एंड आप खुद से भी एनालिसिस करो, फिबोनाची मैं कैसे यूज कर रहा आप देखो देखो, ठीक है। देखने के बाद आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक। एंड रहा बैंक निफ्टी का, पूरा लेवल हटा देते हैं पे अगर देखेंगे
0.5 को ये जोन हो गया, ठीक है। ये एक जोन हो गया एंड एक जोन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा 47,000 थोड़ा ये है, छोड़ो उसको छोड़ दो, ठीक है। एंड यहाँ से अगर सपोर्ट 0.5 का लेवल है, ओके। बैंक निफ्टी 1 वीक में अगर देखोगे क्लियरली तो अपने को क्या दिख रहा है, तो मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा मोमेंटम में यहाँ पे भी एक बच गया है 0.2 का, ठीक है। तो अभी देखते हैं मंडे पे बैंक निफ्टी तो टोटल होल्ड किया है इस पर्टिकुलर जोन में। ये होल्ड का ये जो है पर्टिकुलर जोन, इस पर्टिकुलर जोन पे ही होल्ड किया, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स होंगे इस पर्टिकुलर जोन में। एक बार मार्केट अगर इसको काट दिया तो अपने को कहीं ना कहीं यहाँ तक दिखना चाहिए, ठीक है। एंड ये एक जोन हो गया। ये 0.5 0.6 पे ही सस्टेन किया है। रुक जाओ, इसको अपन डिलीट करके बिलो डाल देते हैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से नीचे में जो कलर रह रहा है ऊपर साइड भी वो कलर, ठीक है। तो ये एक जोन हो गया अपने लिए, ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, और ये एक अपने लिए इम्पोर्टेंट जोन हो गया, ठीक है। 44,451 के ऊपर कॉल साइड बनेंगे, पहला टारगेट 45,000 के आसपास का होगा, ठीक है। एंड अगर देखोगे तो यहाँ से जो फॉल आया है तो इसका पॉइंट्स का लेवल कौन सा है, ये एक लेवल है, एंड ये एक लेवल है, तो इसका 50% का जरूरत नहीं है, तो ये दो लेवल है, ठीक है। तो आपने को और क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक फ्लिप डालोगे तो 0.5 0.6, ये एक लेवल हो गया। चलो 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे अगर देखोगे तो मार्केट चलो यहाँ से यहाँ तक तो 0.5
0.50 तो क्लियरली एक है गाइस, अगर मार्केट 44,649 को ब्रेकआउट कर देता है तो अपने को एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा अपसाइड के लिए यहाँ तक, क्लियरली टारगेट। ठीक है। एंड दूसरा बात क्या है, अब क्या है, मार्केट को ना थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा। है ना। एंड डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे अपन 44,451 के नीचे नीचे ही अपन डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो अभी अगर देखोगे प्राइस एक्शन हिसाब से भी, अब लो को तोड़ देता तो नीचे और आएगा, अगर मार्केट कल लो तोड़ देता तो नीचे आता, लेकिन अब नहीं करेगा ना, गैप अप खुलने जैसे ही लग रहा है। ठीक है। तो आपने को कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास का एक टारगेट मिलना चाहिए, उसके बाद 45,200। ये ऊपर का थोड़ा ज्यादा है, पर निफ्टी में मुझे लग तो रहा है ऊपर जाएगा करके। बैंक निफ्टी जितना लेवल्स मैंने डाला, एक एक लेवल क्रॉस करेगा तो एक एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। ठीक है। एंड एंड ठीक है, एंड अपना एनालिसिस भी करना थोड़ा सा। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा एंड थोड़ा मोमेंटम देगा, देखते हैं जो भी है कल। एंड आई होप आपका 3 डेज इजीली गया होगा। मिलते हैं कल। ठीक है। बाय बाय। गुड नाइट। टेक केयर। जय जगन्नाथ।